अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी हरी मिर्च बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको ऐसा यूनिक तरीका बताऊँगी कि अगर आप भी इस तरीके से जितनी भी तीखी मिर्च हो, जितनी भी तेज़ मिर्च हो, तो बिल्कुल भी आपको इसमें तेज़ी नहीं लगेगी खाने में। आप एक की जगह 2 कटोरी खाने पर मजबूर हो जाएँगे, इतनी मज़ेदार ही मिर्चें बन के तैयार होती हैं और बिल्कुल भी तीखापन नहीं होगा, ना तो इसको खाने से आपको सीने पे जलन होगी, ना गैस होगी। बहुत ही शानदार मिर्चें बनेंगी, आप इससे पूरा खाना खा सकते हैं अपना। और यकीन मानिए भूख में इज़ाफ़ा कर देगी ये मिर्च आपके। इतनी मज़े की ये बनती है, इसके मसाले इतने शानदार हैं, बहुत ही फ्लेवर वाले हैं, खुशबूदार और बहुत ही मज़े के। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्चें ली हैं, जो कि तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास हरी मिर्च है। और मैंने यहाँ पर देखिए पतली वाली मिर्च ली है, आप चाहें तो मोटी वाली मिर्च भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इसकी जो ऊपर की डंडी होती है ये हमने हटा देनी है मिर्चों की। तो यहाँ पर मैंने देखिए मिर्चों की डंडी हटा दी है और अब हमने यहाँ पर मिर्चों के साथ हमने एक छोटा सा काम करना है, जिसकी वजह से मिर्चें हमारी बिल्कुल भी तीखी नहीं बनेंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर दें। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून के करीब आपने विनेगर शामिल करना है। ये देखिए सफ़ेद सिर का। इसके डालने से एक तो मिर्चों का कलर ख़राब नहीं होगा और मिर्चें बहुत ही अच्छी सी बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। अब हरी मिर्च का जितना भी तीखापन है ना, वो इस पानी में निकल जाएगा। तो इसे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, मांग मांग के आपसे खाएंगे। दिल खुश हो जाएगा आपका जब आप इस तरीके से हरी मिर्च की ये रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर बॉयल आने के बाद हमने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे पका लिया है। कलर भी देखिए हल्का सा चेंज हो गया है मिर्च का। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल गई 1 टेबल स्पून भर के राई दाना, पीस कर आपने लेना है। पीसने के बाद इसका कलर येलो हो जाता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल किया। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, कलौंजी आधा टीस्पून, साथ में सौंफ लिए 2 टेबल स्पून। सौंफ आप इसमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। सौंफ से क्या है कि सीने पे जो जलन हो जाती है, गैस हो जाती है ना, वो नहीं फ़ील होगी बिल्कुल भी। तो बस हमने यहाँ पर इन्हें दरदरा सा पीस कर लेना है। इसमें साथ ही में ज़ीरा भी डालेंगे 1 टेबल स्पून। ज़ीरा डालने के बाद मज़ीद और इसे हमने हल्का सा पीस लेना है। इसको फ़ाइन सा हमने पाउडर नहीं बनाना है इन चीज़ों का। तो ये देखिए मैंने दरदरा सा पीसा इन मसालों को और देखिए बहुत ही शानदार खुशबू आ गई है इसकी। तो अब हमने ये सारा मसाला भी मिर्चों में शामिल कर देना है। मिनटों में बन के ये मिर्चें तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल गई हूँ आधा चम्मच। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे सिर्फ कलर, दिखने में कलर खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास है तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही में इसे चटपटा बनाने के लिए मिर्चों को 1 टेबल स्पून भर के अमचूर पाउडर शामिल करना है। अब मैं हाथों की मदद से सारे मसालों को मिर्चों में मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर मिर्चों को इस तरह से हमने मिक्स करना है मसालों में कि मिर्चों को इस तरह से हाथों से थोड़ा सा कुचल लेना है, इस तरह से तोड़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितना भी मसाला है वो मिर्चों में अंदर तक चला जाएगा और मिर्चें आपको फीकी नहीं लगेंगी। अंदर तक मसालों का बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, आपको खाने में महसूस होगा। तो बस इस तरह से देखिए मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर इस स्टाइल से हरी मिर्च की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हमने यहाँ पर इन्हें फ्राई करना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ ऑयल। 3/4 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें ये मिर्चें शामिल कर देंगे। मसाले जितने भी हमने लिए हैं, हमने इन्हें भूनकर रोस्ट करके नहीं लिया है। तो ये ऑयल में ही मसाले हमारे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। यकीन मानिए हरी मिर्च की ये रेसिपी जब भी आप बनाकर खाएंगे ना, तो इसके आगे आप सालन खाना भूल जाएंगे। इतनी मज़े की ये लगेंगी कि आपको किसी भी और डिश की साथ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अभी इस रेसिपी में हम मज़ीद और चीज़ें शामिल करेंगे, तो इसलिए रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी बहुत ही शानदार बनके तैयार हो और आप लोग फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे ये मिर्च की रेसिपी बनाने के बाद। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह हरी मिर्च को फ्राई किया। इसके बाद इसमें आधा कप दही शामिल कर देनी है। दही डालने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें और जो मिर्चों का तीखापन होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है इससे मसालों में। तो दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिर्च को मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए देखते ही खाने को दिल ललचा रहा है। इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है और दही डालने के बाद तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ चुका है। अब मज़ीद और इसे चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीमू लिया है। मैंने बड़े साइज़ का लीमू लिया है इसलिए मैं आधा इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ का लीमू आपके पास नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब लीमू का रस डालना है या फिर 2 लीमू का रस इसमें शामिल कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिला लेंगे क्योंकि जितनी खट्टी और चटपटी सी मिर्च बनेगी उतनी ही मज़े की लगेगी खाने में। जब तक खटास नहीं होगी, इसमें सही से खट्टापन नहीं होगा तो हरी मिर्च खाने का कोई मज़ा नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। तो इसलिए इस रेसिपी के लिए बहुत आपको मैं बता रही हूँ, ज़रूरी टिप्स हैं ये। तो लीमू का रस आपने थोड़ा ज़्यादा इसमें यूज़ करना है, तभी इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्चें हमारी बहुत ही शानदार सी फ्राई हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आप ये मिर्चें बनाकर आप इसे 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बस एक बार आप बना लें और आप इसे 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप दाल चावल बनाएं या कोई सब्ज़ी बनाएं या खिचड़ी वगैरह बनाएं तो उसके साथ आप इसे साइड डिश के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सुबह नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़े की ये लगती हैं, सालन से ज़्यादा मज़े की लगती हैं ये मिर्चें। तो आप इसे साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इससे अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं क्योंकि ये वाकई में बहुत ही लजीज रेसिपी है, खाने में बहुत ही जायकेदार है। खाने वालों को मज़ा आ जाएगा, होश उड़ जाएंगे क्योंकि आपको देख के फ़ील हो रहा होगा कि ये तीखी होंगी, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको इसमें कोई तीखापन महसूस नहीं होगा क्योंकि हमने जो इनको बॉयल किया उसमें तीखापन मिर्च का निकल जाता है और जितनी ज़्यादा खटाई का इस्तेमाल किया जाता है उससे भी तीखापन कम हो जाता है। तो बड़े क्या बच्चे क्या सभी इसे खाना पसंद करेंगे और सबकी मोस्ट फेवरेट हो जाएगी ये रेसिपी। गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत ही बेस्ट आइडियल ये रेसिपी है। तो मिर्चें हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, तो ज़रूर आप लोग रेसिपी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।